हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में क्लास 12 का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन के सॉल्व को यहाँ पर हल करेंगे। और हम आप लोगों को बता दें, ये सन 2024 का पेपर है, उसमें आया हुआ एक सवाल है 8 नंबर का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको सरल करते हैं एकदम सिंपल आसान शब्दों में। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स है। कह रहा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम आई के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर 0 से कहाँ तक है स्टूडेंट, पाई तक है। तो 0 से पाई और हो जाएगा ये एक्स साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना है, डी एक्स है। ठीक है, और हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण से। ठीक है, इसमें हम एक प्रगुण लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रगुण आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रगुण जो होता है, 0 से अगर हम कह दें ए है और कोई एक फलन है एफ ऑफ एक्स इंटू में कितना, डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से ए, ये फलन हो जाएगा ए माइनस में कितना, एक्स इंटू में कितना, डी एक्स। आप लोगों ने ये प्रगुण 5 पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इस प्रगुण को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक है, अब देखिए x है तो x की जगह पर कितना आएगा, a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा पाई माइनस में कितना, x, और इंटू में फिर कितना है, साइन x है। तो ये हो जाएगा साइन, फिर देखिए यहाँ पर x है तो x की जगह पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस में x अपॉन में कितना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1 ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर में x, x की जगह पर आएगा पाई माइनस में कितना, x, और इंटू में कितना, dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये देखिए होगा पाई माइनस में कितना, x। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स, मतलब पाई का मतलब यहाँ पर 180 अंश होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा, थीटा की जगह पर एक्स है, अपॉन में देखिए कितना है, 1 प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा लेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पर स्क्वायर लगा है तो माइनस का कॉस पर स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही प्राप्त होगा, कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर तो जब दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए इधर की साइड में आई और आई है, तो ये हो जाएगा आई प्लस में कितना, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई है, पहले वाले समीकरण का मान है एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। उसमें हमें ऐड करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई माइनस में एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर में एक्स इंटू में कितना, डी एक्स। आई और आई कितने हो जाएंगे, 2 आई इसको ले सकते हैं। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कितना, पाई, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। देखिए दोनों के जो हर हैं वो आपस में समान है, तो इसका जो खुलासा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब हर समान होते हैं स्टूडेंट तो ऊपर की जो संख्या होती है उसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस में एक्स, और इंटू में कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और सभी के इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हम ऊपर से कितना कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2i, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, 0 से कितना है देखिए पाई हो जाएगा, ऊपर से देखिए कितना कॉमन मिलेगा हमें, साइन
x कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा ब्रैकेट में ये वाला x प्लस ये पाई बचेगा और ये माइनस का x बचेगा। सभी के बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना dx। ठीक है, अब देखिए ये माइनस के x से ये प्लस का x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i बराबर में, देखिए ये पाई बचेगा, यहाँ पर ये अचर पद ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा, तो पाई इंटीग्रेशन 0 से कितनी है पाई है। उसके बाद में देखिए ऊपर कितना बचेगा साइन एक्स बचेगा और अपॉन में कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना है dx है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें एक और प्रगुण लगाएंगे। कौन सा, देखो आपने एक प्रगुण पढ़ा है, प्रगुण इंटीग्रेशन अगर 0 से a हो और फलन f ऑफ x इंटू में कितना हो dx हो, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 से a बटा 2 और फलन में f ऑफ x इंटू में कितना dx। मतलब इसके लिमिट को अगर आधा करेंगे तो ये जो 2 है उसके इंटीग्रेशन से आगे आ जाता है। तो इस वाले प्रगुण को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2i, ये देखिए कितना है 2i है, तो ये हो जाएगा 2i, तो इसका देखिए 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई और इंटीग्रेशन 0 से लिमिट हो जाएगी इसकी आधी, मतलब पाई बाई 2, और ऊपर देखिए कितना है साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और उसके अपॉन में कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू में कितना dx है। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे फाइनली i बराबर मिलेगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना dx। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपल तरीके से प्रतिस्थापन लगा देना है, मतलब कॉस एक्स को हम मान लेंगे तो मुझे ऊपर साइन एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कॉस एक्स बराबर में कितना t, तो कॉस का आप लोग अवकलन करते हैं, तो कॉस का अवकलन कितना होता है माइनस में साइन एक्स और dx के बराबर में कितना dt। ठीक है, तो ये माइनस को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx बराबर में कितना माइनस में dt। यहाँ पर हम लिमिट भी चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर में कितना 0, तो देखिए आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो t बराबर कितना यहाँ पर मिलेगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर लिखेंगे यदि x बराबर पाई बटा 2, तो t बराबर कितना मिलेगा, देखना x की जगह पर हम पाई बटा 2 रखेंगे, मतलब पाई बटा 2 का मतलब होता है 90 अंश, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो t का मान कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो t के पदों में हमें लिमिट कितनी मिल गई 1 से 0, तो ये हो जाएगा i बराबर पाई दिया था हमने, पाई को ऐसे लिख लिया, इंटीग्रेशन लिमिट हो गई है 1 से 0, तो 1 से हो जाएगा ये 0। अब देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर हो जाएगा माइनस में डी टी, और अपॉन में देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस की जगह पर हमने टी माना था टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई के बराबर में माइनस आगे ले आएंगे तो माइनस का पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कितना बचेगा 1 से 0, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू में कितना डी टी। अब आप लोग जानते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर जो होता है ये किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का होता है, तो हो जाएगा i बराबर में माइनस का पाई, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स में t, और लिमिट इसकी स्टूडेंट है 1 से कहाँ तक 0 तक, तो ये हो जाएगा i बराबर में माइनस में पाई। अब यहाँ पर हम लिमिट को पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स में कितना 0, फिर उसके बाद में हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस चिन्ह लगता है और tan इनवर्स इसकी जगह पर कितना है 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i बराबर में माइनस का पाई। अब देखिए tan 0 होता है, ये किसका मान होता है 0 जो होता है वो tan 0 का मान होता है, तो इसका मान पूरा 0 हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये tan इनवर्स है, एक यहाँ पर आया है तो एक कितने का मान होता है, ये tan पाई बाई कितने का होता है 4 का मान होता है, तो ये tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर यहाँ पर बचेगा माइनस में पाई मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा पाई बटे में कितना 4। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i के बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई की पाई से गुणा कराएंगे पाई स्क्वायर हो जाएगा बटे में कितना 4। यही क्या होगा स्टूडेंट इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने एकदम विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट कर दिया है। इधर भी आप इसको देख सकते हैं, ये आपका सवाल है। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये सवाल पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके बाद हम एक और सवाल के साथ मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।